गाइज, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ शिखा और आज हम लोग जो है वो 16 सितंबर का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और हाँ, अगर मेरा ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो फिर आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और आज भी बहुत सारा अच्छा न्यूज है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि प्रोजेक्ट उड़ान जो है ये किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है, किस फेमस पर्सनालिटी का जो है ये निधन हो गया, कौन क्रिकेट के सारे प्रारूपों से संन्यास लेने वाले हैं, इन सारी खबरों को हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 16 सितंबर, दूसरा है 15 सितंबर, तीसरा है 14 सितंबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है ये भी हम लोग देखते हैं। तो ये लोकतंत्र के सिद्धांत को बढ़ावा देने और बनाए रखने और दुनिया में लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए ये और उस पर समीक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? तो ये 2007 से मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश के रहने वाले हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है जिम्बाब्वे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेंडन टेलर जो है ये जिम्बाब्वे के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है क्रिकेट के सारे प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। और 13 सितंबर 2021 को आयरलैंड के खिलाफ तीसरा अंतिम एक दिवसीय मैच खेलते हुए इन्होंने ये घोषणा की थी। और जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? तो ये है हरारे। और करेंसी यहाँ पे क्या चलती है? तो करेंसी चलती है डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और करेंसी यहाँ पे भी चलती है डॉलर। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अभियंता दिवस, राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 12 सितंबर, दूसरा है 14 सितंबर, तीसरा है 15 सितंबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय अभियंता दिवस जो है ये आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी फॉर अ हेल्दी प्लैनेट सेलिब्रिटी द यूनेस्को इंजीनियरिंग रिपोर्ट। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोपाल बनर्जी कहाँ के महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है केरल और चौथा है पंजाब। तो गोपाल बनर्जी जो है ये पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता बने हैं। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है कोलकाता। सेक्स रेशियो यहाँ पे कितना है? तो 1000 मेल पे जो है 950 फीमेल है। और विधानसभा में टोटल कितना सीट है? तो 295 सीट है। लोकसभा में 42 सीट है। राज्यसभा में टोटल 16 सीट है और टोटल जिलों की संख्या जो है वो है 23। और स्टेडियम यहाँ का कौन सा है? तो ईडन गार्डन है। और फेस्टिवल कौन कौन सा यहाँ पे मनाया जाता है? तो दुर्गा पूजा मनाया जाता है। नंदिका जो है थर्मल पावर प्लांट भी यहीं का है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है पीएनबी, दूसरा है एसबीआई, तीसरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और चौथा है पहला और तीसरा दोनों। तो हमारा सही आंसर होगा कि पहला और तीसरा दोनों, क्योंकि राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है ये पीएनबी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि पीएनबी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये हुआ था 1894 में। अगर आपसे पूछे कि पहला कॉमर्शियल बैंक हमारे देश का कौन है, तो पहला कॉमर्शियल बैंक भी पीएनबी ही है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है दिल्ली।
और इसके सीईओ का नाम है एसएस मल्लिकार्जुन राव। अब हम लोग देखते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एसबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। और एसबीआई का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1955। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोका कोला इंडिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए वाइस प्रेसिडेंट और जनरल काउंसिल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अंजुली केलेत्रा, दूसरा है सोनाली खत्रा, तीसरा है बोरिया मजुमदार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कोका कोला इंडिया ने जो अपना वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है उनका नाम है सोनाली खत्रा। और वो किसके जगह पे मतलब नियुक्त हुई है? तो अंजुली केलोत्रा के जगह पे इनको नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट उड़ान किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, दूसरा है आईआईटी कानपुर, तीसरा है आईआईटी मद्रास और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोजेक्ट उड़ान जो है ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और इसके तहत क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है कि उच्च शिक्षा के संस्थानों में शामिल होने पर कई छात्रों के सामने आने वाली भाषा जो होते हैं उस बाधा को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। क्योंकि अगर आप देखते होंगे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तुरंत वो इंग्लिश मीडियम में चले गए तो फिर उनको बहुत दिक्कत होती है, वो कुछ समझ ही नहीं पाते। वो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन लैंग्वेज की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से। तो इसका समाधान निकालने के लिए आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है विजय गोयल, दूसरा है पवन गोयनका, तीसरा है आर सुब्रमण्यम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण के रूप में जो है ये पवन गोयनका को नियुक्त किया गया है उसके अध्यक्ष के रूप में। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कारों का प्रतिष्ठित किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार किसने जीता? तो हमारा पहला ऑप्शन है NIOS, दूसरा है CBSE, तीसरा है ICIC और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिष्ठित किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार जो है ये NIOS ने जीता है। और NIOS का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 3 नवंबर 1989 में। और CBSE के चेयरमैन अभी कौन है? तो CBSE के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है मनोज आहूजा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेट्रो के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक पैनल बनाया है? क्योंकि कोविड के टाइम पे यहाँ पे बहुत लॉस में ये मेट्रो यहाँ की चल रही थी, तो अभी उसकी भरपाई कैसे की जाए उसको समीक्षा करने के लिए एक बैठक बनाया जा रहा है। तो ये किस गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि मेट्रो के प्रदर्शन समीक्षा के लिए ये तेलंगाना के द्वारा एक पैनल बनाया गया है। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और इसका गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 2 जून 2014 में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है राजा रणधीर सिंह, दूसरा है सुमन शर्मा, तीसरा है अमित नैयर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में ये राजा रणधीर सिंह जो है ये नियुक्त किए गए हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश नवंबर में पहला बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा? यहाँ पे इससे पहले कभी बौद्ध सम्मेलन नहीं आयोजित हुआ था अभी। तो देखते हैं कौन सा देश है। तो पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है भारत
और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध सम्मेलन जो है ये अपना प्यारा भारत जो है यहाँ पे आयोजित होगा। और भारत के भी किस राज्य में आयोजित होगा, तो बिहार में। और बिहार में किस जगह पे आयोजित होगा, तो ये नालंदा में आयोजित होगा। आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा मेरा ये कंटेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।